अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, भारत अभी से नहीं पिछले कई सालों से अंडर अटैक है। एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम लगा हुआ है। लगातार हमने देखा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, फार्मर्स प्रोटेस्टर हो, कुछ भी हो, अभी ये एक पेपर्स लीक का बहाना बना के जो प्रोटेस्ट कराए गए हैं, ये प्रोटेस्ट कराए गए हैं। आप सीक्वेंस देखें कि अमेरिका में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट जिसका नीट से कोई ताल्लुक नहीं, कुछ नहीं, वो कॉकरोच पार्टी बना के आ जाता है। फ्री में तो ये सब काम नहीं होते, इतने लंबे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ है। अब इसमें जो मसाले डाले गए हैं, जैसे अब फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, साथ में शंभू बॉर्डर सील कर दी गई है। कह रहे हैं हज़ारों फार्मर हैं ना, उनको हरियाणा पुलिस ने रोका हुआ है जो दिल्ली की तरफ आ रहे थे। अब आप सिग्निफिकेंस देखें, इस वक्त अचानक फार्मर्स प्रोटेस्ट कहाँ आ गए। फिर इसमें आप जितने इन्वॉल्वमेंट देखें, आप ये देखें कि ये जो गुरपतवंत पनून है, वो $1 मिलियन, वो कहता है मेरी बात हुई है उससे, कॉकरोच वाले पार्टी वालों से मीटिंग हुई है ऑनलाइन, और मैंने $1 मिलियन उनको दिए हैं ये सब करने के लिए। मुझे कोई ये बता दे कि गुरपतवंत पन्नून एक खालिस्तान की मूवमेंट चला रहा है, किसकी शे पे चला रहा है ये आपको अच्छी तरह पता है। उसका पेपर लीक से क्या ताल्लुक? वो इसको हवा दे रहा है। दूसरा ये है कि कई चीज़ें हैं। देखें, अपोजिशन पार्टी से तो आप कोई अच्छे की उम्मीद ना रखें। ये इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन कोशिश करके देख ली, ये मोदी जी को हरा नहीं सके, तो ये इस तरह की चीज़ों में फ़ौरन घुस आते हैं। जिस हिसाब से राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये सब घुस आए और प्रोटेस्टर्स को हवा देने लगे, तो उससे हमें अच्छी तरह नज़र आता है कि किस किस्म का गेम चल रहा है। अखिलेश यादव की बीवी आ जाती हैं, पानी पिला रही हैं, पब्लिसिटियाँ। अब आप ये बताएं कि जब कांग्रेस का पीरियड था तो क्या पेपर लीक नहीं हुए थे? क्या प्रोटेस्ट नहीं होते थे? तो उस वक्त प्रोटेस्ट के लिए राहुल गांधी कहता है कि ये एक खतरनाक प्रेसिडेंट है डेमोक्रेसी के लिए कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे फैसले करवाना चाहते हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस हाईजैक हो गई है, मनमोहन सिंह फरमाते हैं। और ये है कि अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट पे ये सब बातें हुई थी। डेमोक्रेसी गलत चीज़ों को अलाउ नहीं करती, चिदम्बरम साहब फरमाते हैं। हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे, और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। अभी आपने देखा प्रियंका गांधी जी का डबल रोल। जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, पेपर लीक किए, वो फलान ढुमकान। अजीज दोस्तों, ऐसे में हम ये देखते हैं कि वजह क्या है। वैसे तो बीजेपी को हटाना वजह है, लेकिन ये जो प्रधान साहब हैं, इन्होंने इनके खिलाफ क्यों, धर्मेंद्र प्रधान साहब, ये इन्होंने सिलेबस चेंज किए थे, इमरजेंसी 75-76 के चैप्टर डाले थे, मुग़ल ग्लोरिफिकेशन को कम किया गया था, इंडिया की अपनी सिविलाइजेशनल और कल्चरल हिस्ट्री बताई गई थी, और इंडिया के हीरोज़ को हाईलाइट किया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक्स
के बारे में डिटेल बताई गई थी, वगैरह वगैरह कई चीज़ें से सिलेबस चेंज करना जो ज़रूरी था वो इन्होंने किया। अब उसको रोकें कैसे? अब देखिए, मेरी एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी दिल्ली में, तो अच्छे खासे वो बीजेपी के फेवर में थे, लेकिन अरे देखें ना ये क्या हो रहा है, और मासूम बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है और पूरा दिल्ली सड़कों पे। मैंने ग्रोक से पूछा कि NCA या NCR, NCT जो दिल्ली का नेशनल कैपिटल एरिया है, उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, जिसमें गुड़गांव और आपके नोएडा शामिल है। भाई साहब मुझे ये बताएं कि इस तरह अगर हर मामले के ऊपर ये सड़कों पे आना शुरू कर देंगे और अपनी डिमांड्स मनवाना शुरू कर देंगे तो गवर्नमेंट तो चल पड़ी। मैं कहा वो फार्मर्स प्रोटेस्ट के उस जवाब में मोदी जी ने जो फार्मर्स लॉ लाए थे उसको वाइंड अप कर दिया। मैंने कहा वही गलती थी, लेकिन उस वक्त एक पूरी इंटरनेशनल किट एक्सपोज हो गई थी। और अभी एक मिसाल है कि सब लोग सड़कों पे हैं, सब लोग सड़कों पे ये कह रहे हैं। मैंने गुरोक से पूछा कि NCR की NCT की पॉपुलेशन क्या है, तो गुरोक ने कहा कि 6 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली की मिला के। खाली दिल्ली की अकेली पॉपुलेशन है ना वो 2.5 करोड़ है, और 2031 में 9 करोड़ हो जाएगी। मेरा सवाल ये है कि अब एग्जेजरेशन कर रहे हैं कि लाखों लोग सड़कों पे थे। लाखों तो नहीं थे भाई, हम भी तो सारी ज़िंदगी प्रोटेस्टों में और इसी में गुजारते रहे। 25,000 लोग सड़कों पे हो ना तो ऐसा लगता है कि लाखों लोग होंगे। चले आप कह लें 1 लाख लोग थे, चले आप कह लें 2 लाख लोग थे। अरे भाई 6 करोड़ में से 2 लाख आए तो 0.0 पता नहीं कितनी % बनती है। तो इसको आप पब्लिक का वो नहीं कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट पब्लिक कर रही थी। अब ये JNU की स्टूडेंट कंप्लेन कर रही थी अपने सौरभ जी को कि हमें ज़बरदस्ती क्लासों से निकाल के कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट में आओ। हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं लेकिन हमें ज़बरदस्ती प्रोटेस्ट में लेके जाया जा रहा है। इसी तरह इस प्रोटेस्ट में हिंदुओं को और भगवानों को गालियां दी जा रही हैं, और वो भी हिंदुओं के ज़रिए। मतलब हिंदू स्टूडेंट्स भगवानों को और उनको गालियां दे रही हैं। ये बरखा त्रेहन है, ये कह रही हैं कि मैं हूँ वो औरत जिसने अर्बन नक्सल अभिजीत दिपके के ऊपर इंक फेंकी थी। मैंने इसलिए फेंकी थी कि जब श्री राम जी के बेइज्जती हो रही थी तो ये कॉकरोच वाले हंस रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। I think the intentions of these, I have no other phrase for it, rent-a-penny anarchists are out in the open. It's not about the resignation of an incompetent minister. There are dozens of incompetent ministers in Congress and opposition ruled states that have overseen worse than what Dharmendra Pradhan has. But their resignation is not being demanded. Half of the 45 major paper leaks in exams with more than 1 lakh candidates in the last 2 decades have happened under non-BJP governments. REIT, RPSC, GEN, TSPSC, Mahatet, dodgy OSM, Karnataka contracts, 2 of them, student suicides, you name it. No, धर्मेंद्र प्रधान तो बहाना है, इनको देश जलाना है. You think we can't see through the statements being made by our opposition leaders in the last 6 months? Screaming that the constitution has been murdered, that the elections are a total fraud, that Modi is stealing votes, that all our constitutional independent bodies, our judiciary have been destroyed and are compromised, that all wealth is controlled by a few crony billionaires, when none of it is true. It is being done for one purpose only, Shiv, to spring 1,000 Nepals on India's streets. They are hoping and praying for a bloody revolution in India with a civil war based on religion, language and caste fault lines thrown in. They haven't succeeded in this venture for a decade, but they keep trying. They don't get the simple logic that if, as they claim, that in addition to all of their aforementioned screams, there are no jobs, that inflation is sky high, that the economy is dead, we would already have had a bloody revolution by now. There would already have been 1,000 Nepals sprung up from Kashmir to Kanyakumari. That they haven't is because 1 billion Indians can see through these lies. But here is what worries me. And you know, the problem is the solution itself. Can India become a Nepal?
The answer sadly is yes. But not because of the courage of the anarchist, rather through the cowardice of the state. It is this government that has repeatedly allowed anarchists to create mini Nepals in the form of Singhu borders and Shaheen Bags. Look, the opposition leaders support anarchists blocking highways, dharna, chakka jam, breaking law. But it is not about their hypocrisy. It is about the weakness of the state and of everyone, Prime Minister down. I'm sorry to say this. Let us not forget how anarchists and middlemen and Khalistani separatists and supporters were mollycoddled by the center. Their every illegality went unpunished. Modi and Shah weren't able to stop the mob carrying swords and other weapons from driving to the heart of the capital of India and hoisting a flag illegally at the Red Fort, a symbol of our democratic independent identity. The inevitable vacuum that is created when justice and rule of law whooshes away gets filled by anarchy and bloodshed. Worse, many of the cases against the rioters were withdrawn. Look, the day Prime Minister Modi decided to repeal the farm laws, that very day he sent a message to the world. It was a victory of anarchy over democracy. The message was block roads, strike work, loot, kill, lay siege, become Nepal. And Modi will succumb. And since that day, the government asked to bend has been crawling. And I fear that this might be happening again in this circumstance as well. अब आपने ये अपने आनंद भाई का देखा कि मतलब कह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट था। मुझे कोई सिंपल सा ये बता दे कि ये कैसा पीसफुल प्रोटेस्ट था जिसमें पुलिस की गाड़ियों को और सब चीज़ों को तबाह किया गया। एक ट्रेन के हवाले से भी खबर चल रही थी, वीडियो भी चल रही थी, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि ये पुरानी वीडियो दिखाई गई है। लेकिन बहरहाल ये एक बेचारी महिला पुलिस वाली, इसको चोट लगी, ये 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसका बच्चा ज़ाया हो गया। ये पीसफुल तो नहीं है भाई, ये पीसफुल है। और इनके कैरेक्टर देखें। अब सोशल मीडिया पे ये लड़की जो कर रही है ये प्रोटेस्ट में, ठीक है, ये सोशल मीडिया पे जो कर रही है, नंगे घूमो यार, हमें इससे कोई मसला नहीं, लेकिन क्या कैरेक्टर है। ये जिस तरह से बात कर रही है पुलिस वाली से, अमेरिका की आइस होती ना, अमेरिका की पुलिस जो आइस, जो इमिग्रेशन, ठाक करके सर में गोली मार देती, ठाक करके, 1 सेकंड नहीं लगाती। और नसीरुद्दीन शाह फरमाते हैं कि ये अमेरिका की आइस की याद दिला रही है मुझे पुलिस सिर्फ डंडे इस्तेमाल कर रही थी, अमेरिका की आइस सीधी गोली मारती है। कितने लोगों को मार चुकी है, हमने देखा है। ये वो जो ब्लैक लाइव्स मैटर में जॉर्ज फ्लॉयड को के साथ क्या हुआ था, वो उसके मार दिया था उसको। तो अमेरिका की पुलिस होती ना तो इनको औकात याद आ जाती है। अरे अमेरिका को छोड़े, आपके बगल में पाकिस्तान की पुलिस। अब ये पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, ये जो बकवासें कर रहे हैं कि ये हो गया और वो हो गया, और अब जैसे ये कश्मीरी है मिशाल मलिक, हमें अच्छी तरह पता है कि ये यासीन मलिक से इसकी शादी कराई गई थी। ये ISI की पपिट है और उसको यासीन मलिक के मत्थे मारा गया था। ये कहती है कि दिल्ली की सड़कों से कश्मीर की वादी तक मोदी अब ख़त्म होता जा रहा है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उठा के ले गए, और गवर्नमेंट है वो कश्मीरियों को भी मार रही है, और यासीन मलिक को गिरफ्तार किया हुआ है। ये 24 घंटे मेकअप में इस वक्त सेलिब्रिटी बनी हुई है, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाती है, मुख्तलिफ, इसकी औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है। और ये रहम खान, इमरान खान की दूसरी वाइफ, पाकिस्तान में 9 मई को इमरान खान की पार्टी के खिलाफ क्या क्रैकडाउन नहीं हुआ। और फिर जो लोग गिरफ्तार किए गए, किसी को 27 साल की सज़ा, किसी को 10 साल की सज़ा, किसी को 9 साल की सज़ा। आप कंपेयर कर लें पाकिस्तान से, ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानियों को जो इस वक्त हाईलाइट में जाके कर रहे हैं कि ये देखो इंडिया में सड़कों पे आ गई है पब्लिक, और अब मोदी का तो जीना महाल है, अब मोदी तो ख़त्म हो गया, ये वो। ओ भाई साहब, पहले अपने मुल्क में देखो,
ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी साल की बात है शायद, या एंड ऑफ लास्ट ईयर, कि लब्बैक पाकिस्तान के 1000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को सीधा गोलियां मार दी थी। बलूचिस्तान के ये पीओके में क्या हो रहा है? मिसाइल मलिक ने कभी पीओके में जो हो रहा है, इतने लोग मार दिए, लोगों का इंटरनेट बंद है, उस पर कभी बोली? तो पूरा टूल किट एक्सपोज हो चुका है, हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि अब जैसे ये नीट का जो टॉपर है, उसने कहा मैं प्रोटेस्ट में जाने के बजाय स्टडी करना पसंद करूंगा ताकि मैं अपने एग्ज़ाम में। अब देखें, गवर्नमेंट ने जेपी नड्डा साहब के साथ इनकी मीटिंग भी हुई, अब ये अगली मीटिंग के लिए कह रहे हैं वो इधर आए जंतर मंतर पे। तुम लोगों की जो हरकतें हैं उससे हमें अच्छी तरह पता चलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और जहाँ तक सोनम वांगचुक जी की बात है ना, तो देखें, जब गौरव प्रधान जी ने इनोवेशंस की थी और एजुकेशन सिलेबस वगैरह चेंज किया था, तो इन्होंने ट्वीट की थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये वो। देखें, एक है ना अन्ना हजारे, वो सोनम वांगचुक है, और ये कॉकरोच है ना, वो अरविंद केजरीवाल है। अन्ना जी के प्रोटेस्ट का कितना फ़ायदा उठाया केजरीवाल ने, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वही चीज़ ये करना चाह रहे थे, और उसमें सोनम वांगचुक यूज़ हुए, इस्तेमाल हुए। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं कहूँगा कि ये जो ज़ुबैर है, अरफा खानम शेरवानी है, ये कह रहे हैं कि दानिश कनेरिया एक पाकिस्तानी हमारे मामले में क्यों बोल रहा है। जब रिहाना फार्मर्स प्रोटेस्ट में बोल रही थी तो तुम लोगों ने वेलकम किया था कि स्पाइन है उसकी, रिहाना की स्पाइन है। जब ग्रेटा थुनबर्ग ने बेवकूफ़ी से टूल किट एक्सपोज कर दी थी, लेकिन बोली तो सही है। और ख़ुद अरफा खानम शेरवानी, ज़ुबैर ईरान पे, फ़लस्तीन पे क्या कुछ नहीं बोलते, कितना कुछ बोलते हैं। तो तुमको अलाउड है बोलना, हमको नहीं अलाउड बोलना। तो भाई साहब, लानत है तुम लोगों के ऊपर। अरफा, तुम पे तो लानत है, तुम जैसी बेगैरत तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। भाई, तुम्हारी तो हिपोक्रेसी पहले ही कई बार एक्सपोज हो चुकी है। आई सपोर्ट हिजाब के बाद तुम जो गिलास मटकाते हुए वहाँ पे डांस पार्टियाँ अमेरिका में कर रही हो, यही राना है। जो स्विमिंग पूल में केरला में लेट के सपोर्ट कर रही थी हिजाब को, आई सपोर्ट हिजाब, और बता भी रही है कि मैं स्विमिंग पूल में लेट के ये ट्वीट कर रही हूँ, जब वो मुस्कान वाला बंगलुरु का वाक़या हुआ था। तो अजीज़ दोस्तों, मैं इस पे और ज़्यादा क्या बोलूँ, लेकिन यह है कि ये प्योरली एक अटैक है भारत के ऊपर, जिसमें अच्छा लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है। आई डाउट, आपको तो पता है कि मैं कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी को, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त एक जो इकोसिस्टम है ना, पहले तो ये इकोसिस्टम अमेरिका में ओपोजिशन वाले या वो चलाते थे, डेमोक्रेटिक पार्टी वाले। इस बार डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया को हिलाने जुलाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है। तो अजीज़ दोस्तों, कुछ भी कर लें, ये इंडिया इतना बड़ा देश है, ये कह रहे हैं अब कई स्टेट्स में शुरू हो गए। ओ भाई साहब, 140 करोड़ का देश है। तुम सारी स्टेट्स में जो प्रोटेस्ट हैं वो मिला के उसमें तुम लोग 1-1.5 लाख 2 लाख से ज़्यादा आदमी जमा नहीं कर सकते पूरे इंडिया से, 140 करोड़ के देश से। तो कर लो जो करना है भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया की तरक्की का रास्ता चलता रहेगा। जय हिंद। और मैं यहाँ पर आई थी प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए, और कुछ असली हिंदुओं से यहाँ पर मुलाकात हो गई। ऐसा बहुत कम होता है। बीजेपी के हिंदू नहीं बल्कि भारत के हिंदू। मैं भारतीय हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है मैं हिंदू या नहीं, भारतीय। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। यहाँ लोग ऑफेंड हो रहे हैं इस बात को लेकर के हिंदू मुस्लिम में जनता को ना बांटा जाए। ये सबसे बड़ी बात है इस प्रोटेस्ट की, कि सिर्फ इसलिए नहीं है कि शिक्षा के मुद्दे पे हो रहा है, नीट के मुद्दे पे हो रहा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर लोग अपना एक भारतीयता का गौरव लेके यहाँ पर आए।